बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जिनमें एलसीएम एंड एचसीएफ का इस्तेमाल होता है उन्हें हम कैसे पहचानें और कैसे उनको सॉल्व करें। आज का जो ये हमारा टॉपिक है ये काम आएगा आपको एक्सरसाइज 3.6 के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो हमारे पास रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं और पहले किसी भी क्वेश्चन को हमें समझना होगा कि इसमें एलसीएम यूज़ होगा या फिर एचसीएफ। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपके लिए एग्जाम्पल गिवन है, इस एग्जाम्पल को ज़रा गौर से देखें। 2 वाटर टैंक्स हैविंग 360 लीटर्स एंड 672 लीटर्स वॉल्यूम कैपेसिटी ईच। ठीक है, एक में जो वॉल्यूम कैपेसिटी है वो 360 लीटर्स है और दूसरे में 672 लीटर्स वॉल्यूम कैपेसिटी है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट पॉट टू फिल बोथ द टैंक्स इन एग्जैक्ट। ठीक है, एक ऐसा पॉट आप फाइंड आउट करें वॉल्यूम एक ऐसे पॉट के लिए, एक ऐसे आप कह सकते हैं बर्तन के लिए जिससे आप इन दोनों जो हमारे पास टैंक्स हैं इनको फिल कर सके, एग्जैक्ट फिल कर सके, यानी कुछ भी आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा ना रहे, उस पॉट में एक्स्ट्रा पानी ना रहे। ठीक है, हम यानी कह सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब किसी टैंक को फिल करते हैं तो हम कहते हैं ना कि इसमें इतनी गैलन्स पानी आते, तो उस एक गैलन को 10 दफ़ा फिल करना है तो हमें पता है कि बस इसमें एक्स्ट्रा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि 9 दफ़ा फिल किया, लास्ट टाइम आफ हमने टैंक में डाला और आफ हमारे गैलन में बाकी रह गया। तो इस तरह का पॉट हमें फाइंड आउट करना है जिसकी वॉल्यूम ऐसी हो और उससे ये दोनों टैंक एग्जैक्टली फिल हो सके। तो ये जो क्वेश्चन है ये एचसीएफ का है। क्यों, यहाँ पे ज़रा सा आपको नोट करना है लार्जेस्ट। ठीक है, लार्जेस्ट पॉट, जब भी आपको लार्जेस्ट कहा गया, ग्रेटेस्ट कहा गया, मैक्सिमम कहा गया, तो वहाँ पे आपने समझ जाना है कि ये एचसीएफ का क्वेश्चन है। हाईएस्ट, ठीक है, एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट। तो जब हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट ये सब एक दूसरे के सिनोनिम है, तो इस तरह से वो वर्डिंग को चेंज करते हैं ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सके और पता चले कि आपने सही से तैयारी की है या नहीं किया। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन में आपने देखा कि लार्जेस्ट पॉट, और यहाँ इसी क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन जिनमें एग्जैक्ट कहा गया हो, एग्जैक्ट फिल द टैंक एग्जैक्टली, कम्प्लीटली, विद ज़ीरो रिमाइंडर, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हो आखिर में, तो समझ जाइए कि ये दोनों निशानियों का मतलब है एचसीएफ का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आते हैं, इन ऑर्डर टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट पॉट विच फिल्स द बोथ टैंक्स इन एग्जैक्ट टाइम वी नीड टू डिटरमाइन द एचसीएफ ऑफ बोथ नंबर्स। ठीक है, देखो यहाँ पे भी इन्होंने यही कहा कि दोनों नंबर्स का हमें एचसीएफ मालूम करना है ताकि हमें उस पॉट के वॉल्यूम का, लार्जेस्ट पॉट का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकें। अब हमने क्या करना है, दोनों जो हमारे पास गिवन है टैंक्स की जो वॉल्यूम है वो गिवन है, उनको एचसीएम लेना है, सॉरी एचसीएफ। पहले 630 का लेना है एंड देन आपने 672 का लेना है। तो दोनों इवन नंबर्स है, स्टार्ट हम 2 से ही करेंगे। 2 × 3 = 6, 2 1 = 2, 3 का जो है 1 रह जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 5 = 10। इसके बाद 3 से होगा, 3 10 = 30, 1 रह जाएगा, 3 5 = 15। देन अगेन 3 से पॉसिबल है, 3 3 = 9, 1 रह जाएगा 5, 3 5 = 15 एंड देन लास्ट 5 × 7 = 35। ये हो गया हमारे पास इसका एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जो नेक्स्ट है ये वाला करना है और प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसका। तो 2 से करेंगे, 2 3 = 6, 2 3 = 6, 7 है, 1 रह जाएगा 12, 2 6 = 12। देन 2 से होगा, 2 1 = 2, 2 6 = 12, 30 था, 1 रह जाएगा, 2 8 = 60,
अब ये सब कुछ तो मैं आपके लिए इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि सिंपल सी बातें हैं जो आपको इजीली समझ आ जाएंगे। 2 8 ज़ार 16, ठीक है, रह गया 8, 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, रह गया 4, 2 2 ज़ार 4, देन 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2, लास्ट में 3 7 ज़ार 21। तो इस तरह से हमने इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब जो फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स है, उनको तरतीब में लिखेंगे और इसका भी तरतीब में लिखेंगे। ये करने के बाद हमें अब क्या करना है, HCF है, ठीक है, बोथ जो नंबर्स है इनमें देखना है जो कॉमन है, जो कॉमन फैक्टर्स है वो देखने हैं। कॉमन इनमें क्या है, 2 है, ये 2, ये 2, ये 3, इनमें ये 3, ये 7 एंड ये 7। अब जो नॉन कॉमन है वो इन दोनों में क्या है, ये 3, ये 5 और ये 3 दफ़ा 2 है लेकिन एक दफ़ा इसको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो HCF में हमें जो कॉमन फैक्टर्स है उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या क्या है कॉमन, 2 3 एंड 7, 2 3 एंड 7 इनको आपस में मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर आएगा 42। तो 42 लीटर क्या है, हमारे लार्जेस्ट पॉट का जो वॉल्यूम होगा, जो साइज़ होगा वो होगा 42 लीटर्स, जिससे हम फिल कर सकते हैं तमाम जो हमारे टैंक्स हैं उनको विद एग्जैक्ट टाइम, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपने क्वेश्चन को समझना है कि इसका जो सोल्यूशन होगा वो HCF से पॉसिबल है या LCM से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे मैं एक दफ़ा रीड कर लेती हूँ। 3 boys are running in a circle and meet at the same point after 21, 28 and 30 minutes. If they continue to do so on, then determine when will they meet next on the same point. कहते हैं कि 3 लड़के हैं, वो एक सर्कल में दौड़ रहे, वो एक पॉइंट पे मीट करते हैं। कब मीट करते हैं, जब 21 मिनट्स के बाद, फिर 28 मिनट्स के बाद और देन 30 मिनट्स के बाद। अब आप बताओ कि ये जो बॉयज़ है ये इसी तरह से अगर दौड़ते रहे तो फिर कब वो मिलेंगे इसी सेम पॉइंट पे, यानी फिर कब इस सेम पॉइंट पे ये मिलेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो क्वेश्चन है ये LCM का है या HCF का। अब यहाँ पे उन्होंने ये नहीं कहा कि लार्जेस्ट मालूम करो, एग्जैक्ट टाइम मालूम करो, वो कहते हैं कि वो भाग रहे हैं, ठीक है, और वो डिफरेंट टाइम पीरियड के बाद एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। अब इसमें आपने डिटरमाइन करना है कि वो नेक्स्ट इसी पॉइंट पे कब आएंगे, तो इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये एक LCM का क्वेश्चन है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का। अब ये आप को डिटरमाइन करना है कि इन तीनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो इनमें सबसे जो कॉमन मल्टीपल होगा नेक्स्ट, वो लीस्ट जो कॉमन होता है वो क्या होगा, और वहाँ पे जाके ये मिलेंगे। अब देखो 21 मल्टीप्लाई बाय 21 इज इक्वल टू 21, 28 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पे मैंने गलती किया, 21 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 21, 28 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 28 एंड 30 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 30। तो ये तो हो गया इनका फर्स्ट मल्टीपल। अब आपने मज़ीद इनके मल्टीपल्स मालूम करने हैं और उन मल्टीपल्स में आपने ये फाइंड आउट करना है कि कब जाके ये जो है इनका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो आएगा। तो इसके लिए हम LCM मालूम करेंगे। कैसे पता चला, इसमें ना इन्होंने ग्रेटेस्ट के बारे में बात कहा है, ना कोई एग्जैक्ट टाइम या एग्जैक्ट आप कह सकते हैं कोई ड्यूरेशन के बारे में बात की। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि आप बताओ अगर इसी तरह से चलता रहा, ठीक है, ये तीनों चल रहे तो ये सेम पॉइंट पे कब जाके ये मिलेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनका LCM मालूम करेंगे, डिवीजन मेथड से ही करेंगे। अगर आप डिवीजन मेथड से नहीं करते, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते तब भी आप कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है, डिवीजन मेथड थोड़ा सा इजी रहेगा। तीनों नंबर्स को हमने लिख लिया, इनमें जो
कॉमन फैक्टर है वो 7 है, 7 से इन सबको डिवाइड कर दिया, सॉरी सबको नहीं, इन दो को कॉमन फैक्टर है। अच्छा, फिर हमने 2 से किया, 2 जो है वो सबको डिवाइड कर रहा है, 2 से करने के बाद फिर हम 3 से करेंगे, 3 इन सबको डिवाइड करेगा। ये सब होने के बाद अब यहाँ पे कोई भी ऐसा हमारे पास नंबर नहीं, 2 दाने जो सेम फैक्टर से डिवाइड हो, इसी वजह से यहीं पे रुक जाते हैं। अब जो हमारे पास ओरिजेंटल एंड वर्टिकल लास्ट नंबर्स हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 420। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास 420। अब 420 में आपने देखा कि इनका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो है 420। इसका मतलब है कि जब ये 3 बॉयज़ भागते रहेंगे तो सेम पॉइंट पे कब मिलेंगे, 420 मिनट्स के बाद मिलेंगे। तो इस तरह से जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप अपने क्वेश्चन को कैसे समझो कि वो LCM का है या HCF का है। जब HCF का होगा तो कहेंगे लार्जेस्ट, ठीक है। जब LCM होगा तो उसमें कोई भी लार्जेस्ट के बारे में बात नहीं होगी, ठीक है। और कंटिन्यू डूइंग सो, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कंटिन्यू डूइंग सो, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होंगे, ठीक है। और सेम पॉइंट वाला जैसे कि नेक्स्ट कब आएगा, तो इस तरह के अल्फाज होंगे, जबकि वहाँ पे कहा जाएगा कि आप बताओ लार्जेस्ट या फिर एग्जैक्ट जो है इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होंगे। तो आज यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे रब्ता करें। इसके अलावा हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स गिवन है। आप सबसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।